इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में मौजूद एक मार्केट की तकरीबन 19 दुकानों में अचानक से आगजनी की घटना घटित हुई। इस पूरे मामले की जानकारी जब क्षेत्रीय पुलिस को लगी तो पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में एक युवक नजर आया जो आगजनी की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार होते हुए नजर आया। इस पूरे ही मामले में पुलिस ने उस आरोपी को चिन्हित किया और उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की तो उसने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, पकड़े गए आरोपी ने किस तरह के खुलासे किए और किस तरह से पुलिस उस तक पहुंची? ये इस घटनाक्रम के बाद जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए तो उसमें काफ़ी तथ्य हमें घटना के संबंध में मिले हैं। इसमें एक युवक है जो कि देवानंद छोटवानी नाम का है, द्वारकापुरी क्षेत्र में शांति नगर कॉलोनी का रहवासी है। ये वहाँ पर एक सोनम कलेक्शन नामक दुकान पर काम करता था। चूँकि दुकान मालिक से इसका पैसों के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, उस विवाद पर से उसका बदला लेने की नीयत से इसने घटना को अंजाम दिया है। देर रात ही एक्टिवा से मौके पर पहुंचा था और इसने वहां पर जाकर ये उस दुकान में आगजनी की घटना की, जिससे अन्य दुकानों में भी आग फैली है। इस संबंध में हमने काफ़ी पुख्ता साक्ष्य एकत्रित किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे वो एक्टिवा जिससे वो वहां पहुंचा था घटना स्थल पर, वजह सबूत में वो भी हमने जब्त कर ली है। इसके अलावा जो घटना के वक्त जो कपड़े पहना हुआ था, जिसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है, वो कपड़े भी इससे बरामद कर लिए गए हैं। अन्य तथ्यों की जानकारी के लिए भी हम इसका पुलिस रिमांड ले रहे हैं, जिस पर से हम और भी चीज़ें पता कर रहे हैं कि इसने इस घटना के अलावा अन्य कोई तथ्य वहाँ पे मौके पर कोई घटना कारित की है या कोई और प्रीवियस कोई कंडक्ट है तो उसके संबंध में पूछताछ हम करेंगे इससे। सर, कुछ प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि मात्र नौकरी से निकाल जाने के कारण इतना दुखी हो गया कि इसने इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दे हाँ, दिया। अभी जो प्राइमरी रूप से जो हमने पूछताछ की है उसमें तो यही तथ्य सामने आया है कि चूंकि इसको नौकरी से निकाला था और दूसरा इसमें जो इसका पैसा, इसका कहना है जो पैसा मेरा बन रहा था वो पैसा नहीं दिया, इस कारण से ये घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कुल मिलाकर हम अभी और अन्य तथ्यों पर भी हम बारीकी से इसका पुलिस रिमांड लेने के उपरांत बात करेंगे, पूछताछ करेंगे। अभी तक जो चीज़ें संज्ञान में आई है उसमें ये तथ्य आया है कि पैसों के लेन देन को लेकर चूँकि ये नाराज़ था और उस नाराज़गी के कारण बदला लेने की नीयत से घटना को अंजाम दिया। सर, मालिक से बदला लेने के लिए उसने 19 दुकानें जला दी, तो कहीं अन्य दुकानदारों से भी कोई पुराना विवाद या इस तरह से कुछ बातें सामने आई है अभी तक? अन्य दुकानदारों से अभी कोई ऐसा विवाद का तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन चूंकि दुकानें सब लगी हुई हैं एक दूसरे से, एक दुकान में भी अगर आगजनी होती है या घटना होती है तो वो निश्चित रूप से अड़ोस पड़ोस की दुकानों तक भी फैलती है। तो इस तरह की चीज़ें संभवतः इसी कारण हुई हैं। लेकिन फिर भी हम और पुख्ता साक्ष्य इकट्ठे करने की नीयत से इसको पुलिस रिमांड लेकर अन्य तथ्यों पर भी बारीकी से पूछताछ करेंगे। तो सर, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आरोपी का? आरोपी बहुत सामान्य घर का है जो कि कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं। इसमें चूंकि मारपीट संबंधी 2-3 अपराध इसके विरुद्ध पूर्व से भी द्वारकापुरी थाने में पंजीबद्ध है, तो काफ़ी इस तरह का लड़ाई झगड़ा करने का आदी व्यक्ति है, ये युवक है। और घर भी बड़ा सामान्य परिवार है जो कि कामकाज करके अपना जीवन यापन करते हैं उसी तरह का। सर, कुछ मूवी देखी या कोई सीरियल देखा जिसमें इस तरह से बदला लेने का कुछ इसको आइडिया आया या पूर्व से ही इसने घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए इस तरह की योजना बना ली थी? अभी हम इसमें गहराई में जाएंगे उसके, चूंकि अभी प्राइमरी जो चीज़ें हमें करना थी, जो साक्ष्य इकट्ठे करने थे, वहाँ तक हमने किया है। अब आगे हम पुलिस रिमांड लेकर इसकी पृष्ठभूमि में भी जाएंगे, ये कहाँ से किस तरह से कहीं अगर किसी घटना को लेकर या किसी मूवी को लेकर इंस्पायर हुआ है तो उस संबंध में भी हम अभी इससे कड़ी पूछताछ करने जाएंगे। फिलहाल ये थे हमारे साथ एडिशनल डीसीपी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे ही मामले में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटे हुए हैं और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उसने किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए योजना बनाई, उसके बारे में भी उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इंदौर से टीवी 9 भारत पर इसके लिए संदीप मिश्रा।